हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रानी की वाव। रानी की वाव जो है गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। और देखिए, 100 रुपया का जो नया नोट है उस पर जो है रानी की वाव का चित्र जो है अंकित है। रानी की वाव का जो निर्माण है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की स्मृति में उनकी पत्नी उदयमती के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है, और बीबी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी एक खाली स्थान दिया गया है, शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था सातवाहन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। अगर हम बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कण्व वंश के आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या कर करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह लिखा गया है खाली स्थान में समाप्त हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह समाप्त कब हुई थी? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में जो विद्रोही थे, आखिरी विद्रोही, उनके हार के साथ ही समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ भारतीय विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। 1 नवंबर 1858 से पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो था इसका हिस्सा नहीं था। क्लियर? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र के द्वारा जो है किया जाता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति, यहाँ पर देखिए आय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं पर्यावरणीय कुजनेट वक्र की, तो देखिए यह जो होता है पर्यावरणीय गुणवत्ता और जीडीपी वृद्धि के बीच एक परिकल्पित संबंध होता है। इसके तर्क के अनुसार पर्यावरण के विभिन्न संकेतक खराब हो जाते हैं, क्योंकि आधुनिक आर्थिक विकास तब होता है जब तक औसत आय विकास के दौरान एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य लड़ा गया था। देखिए, खानवा का युद्ध जो था यह 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो यह बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें भी बाबर जीत गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। इसमें भी बाबर जीत गया था। आखिरी युद्ध जो है घाघरा का युद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, यह हुआ था 1529 में अफगान और बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष
प्रोटेम यानी कि अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह शुरू महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यरवाड़ा जेल से जो है इसे शुरू किया गया था, यरवाड़ा जेल, और इसे शुरू किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। तो देखिए इसमें से उड़ीसा का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो आपका डालखाई है। डालखाई हो जाएगा। रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है, गिद्दा जो है पंजाब का है, और होजागिरी जो है ये याद रखेंगे त्रिपुरा का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1579 ईस्वी में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा को जारी किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। और देखिए महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, उसी के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, यह संशोधन दल बदल से कानून से जो है संबंधित है, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर देखिएगा वहीं पूछा गया है कि रुपये का प्रतीक जिसे 2010 ईस्वी में भारत में पेश किया गया था वह देवनागरी और खाली स्थान दिया गया है कि एक समामेलन है जो बिना स्टेम के है। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी रोमन। ठीक है, रोमन हो जाएगा। देखिए इसको तैयार किसने किया था? तो यह जो तैयार किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए, और 2010 को 15 जुलाई 2010 को इसे सार्वजनिक भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थित है वह आपका धुआंधार जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से धुआंधार। शिव समुद्रम जो है ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। दूध सागर जो है ये मांडोई नदी पर है। कहाँ पर? तो कर्नाटक और गोवा में। खांडाधारा जो है फ्रेंड्स यह उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो ये किनको दिया था? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यह सरोजनी नायडू जो थी यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और राज्यपाल किसी भी राज्य की बनने वाली यह पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए एथिकल रिलीजन पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। इसकी अवधारणा का जो प्रतिपादक है वो प्रोफेसर राजकृष्ण थे। ठीक है, राजकृष्ण। तो राइट आंसर जीडीपी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक संख्या में जो द्वीप हैं वो कहाँ पर हैं फ्रेंड्स? तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये आपका ईरान है। भारत में जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो उत्पादन में यूरेनियम का सबसे आगे कजाकिस्तान है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया है।
तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा। भंडारण पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है, जिसको कि इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ी। क्लियर? चलिए, ये पहाड़ी अच्छी चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह उपनदी जो है उत्तरी कोयल है, ठीक है। उत्तरी कोयल जो है यह गंगा की सहायक नदी, सोन नदी की सहायक नदी है, और इस प्रकार से यह गंगा जल संभरण क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। और उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो देखिए, इसमें से चाय बागान जो नहीं है ये गिरनार पहाड़ी पर। गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, जूनागढ़ जिले में। उसके बाद देखिए, कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, ये जो है चाय उत्पादन के लिए जो है ये फेमस है, यहाँ पर चाय उत्पादन होता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कानन देवन जो है यह केरल की इडुक्की जिले में है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये प्रवाल भित्ति देखिए, अभी बीपीएससी हेडमास्टर का जो पेपर हुआ था ना, सेम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से प्रश्न अभी रिसेंटली पूछे गए थे। हूबहू यही ऑप्शन था। यहाँ कैम्बे की खाड़ी जो है ना, यहाँ सिर्फ जो है लैंग्वेज चेंज है। कैम्बे की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ खंबात को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? उसी प्रकार से गद्दी, कोटा और तोड़ा। तो देखिए, इसमें से सुमेलित नहीं है तोड़ा जनजाति। तोड़ा जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तोड़ा जो है यह कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है, न कि केरल में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसका जो कारण है पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? बताइए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो देखिए, ये जो दफन है वो है बिस्वाक नालंदा में, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिस्वाक नालंदा में, ये जगह भी याद रखेंगे। नालंदा हो जाएगा राइट आंसर, नालंदा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो ये आपका इसमें से हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक और लेखक से बहुत सारे प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। जितने प्रीवियस ईयर में पुस्तक पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1632 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? देशेर कथा पुस्तक लिखी किसने है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको लिखा है सखा राम गणेश देवस्कर के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। उसके बाद देखिए, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरली मोहन प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और भी बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए फूलन प्रसाद वर्मा का नाम दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1885 में इसका स्थापना हुई थी। W.C. बनर्जी जो थे
याद रखेंगे WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो देखिए जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, डेट सहित याद रखना है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और फ्रेंड्स जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए इसमें से फांसी की सजा पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यह हुआ था कब? तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। और देखिए इसका नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया और काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया, डकैती नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्लियर? और देखिए ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें मुकदमा जो चला था राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन सभी लोगों को जो है फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि फांसी की सजा किसको हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब की किसने लिखी है? तो इसको लिखा है देशबंधु चित्तरंजन दास ने, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है, तो आपका हो जाएगा CR दास। उसके बाद देखिए विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो पहला ऊंट अस्पताल जो है यह विश्व का पहला ऊंट अस्पताल है और यह दुबई में स्थित है। ठीक है, दुबई हो जाएगा राइट आंसर। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? प्रारंभ पूछा गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद देखिएगा कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन, तो देखिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है साराबंदी आंदोलन, कोई कर नहीं अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, और उनके इस अभियान से किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था बताइए? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी ने जो है किया था, किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा की विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है, 1920-22 में। तो ये आपका स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी जो है यह पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में है। चलिए गंगा नदी जो है यह बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इन सब जिले से होकर के प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो है वो आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह देश जो है यह कौन सा देश है? यह देश चिली है। ठीक है, चिली की राजधानी सैंटियागो है, याद रखेंगे चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास की विशाल परियोजना है और देखिए यह जो शुरू किया गया है यह परियोजना भारत और जापान के सहयोग से यह परियोजना जो है शुरू किया गया है। इसके तहत भारत एवं जापान ने परियोजना विकास निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर दिल्ली मुंबई हो जाएगा, दिल्ली मुंबई। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ पूछा गया है तो ये रोहतास हो जाएगा। रोहतास जो है यह जो है रोहतास ये विंध्यन क्रम का है। ठीक है, बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा ये सभी जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी है? भूमि रिकॉर्ड का अधिकारी जो है ये लेखपाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पटवारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो होता है राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है यानी कि फ्लाइटलेस पक्षी है? तो यह कीवी पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड का यह राष्ट्रीय पक्षी भी है। निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उस पदार्थ का
खाली स्थान दिया गया कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। ठीक है, यही होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट का। इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन परमाणु के जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेंगे, तो राइट आंसर याद रखेंगे। उसी प्रकार से अगर मैग्नीज का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, पोटेशियम का पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो यह आपका हो जाएगा बिलिरुबिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिलिरुबिन जो है नामक जो होता है रक्त रस में बिलिरुबिन जब एक रंग होता है जिसके अधिक होने से त्वचा और श्लेष्मिक कला में पीला रंग आ जाता है। पीलिया में यह होता है। ठीक है, पीलिया में यह होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का अंग एक रबर सीट की तरह व्यवहार करता है? तो यह जो है आपका ईयर ड्रम जो है कर्णपटल यह करता है। ठीक है, कर्णपटल जो है यह करता है, तो कर्णपटल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसका पीएच मान 7 होता है? तो पीएच मान 7 जो होता है ये शुद्ध पानी का भी होता है और उदासीन विलयन का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और खाने वाला जो नमक होता है ना उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो है किसमें नहीं होता है बताना है आपको। तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है वो किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज किया था फेडरिक मिस्सर ने। ठीक है, और डीएनए की द्विकुंडलित जो प्रतिरूप है उसका निरूपण किया था किसने? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है यह क्या है? तो यह मानव शरीर में वसा की संरचना से होती है। ठीक है, यह जीवों तथा वनस्पति की वसा का भी संरक्षक है और यह 3 वसीय अम्लों का अपघट्य होता है। तो राइट आंसर यह वसा है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक वसा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए जो है उपयोग होता है? तो ईईजी जो होता है वो आपका होता है किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। और ईसीजी जो होता है वो हृदय के लिए होता है। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से सही कथन आपको चुन करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश के सभी रंगों से कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर इसका आप राइट आंसर मुझे बताइए। तो देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये गलत दिया गया, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से कम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले से ज़्यादा होता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे कम होता है बैगनी का। तो ये वाला जो है आपका लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से ज़्यादा होता है। चलो उसके बाद देखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो फॉर्मूला आपको पता होगा C/100 = F-32/180। अब सी दिया देखिए 40 दिया गया है, यहाँ आप 40 पुट कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। यहाँ 4 बचा है और इधर 18 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 चौका 72 और इधर माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा = F, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में, तो देखिए विद्युत मोटर क्या है बताइए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में पानी होता है, तो मानव शरीर में जो पानी होता है लगभग 70% होता है। ठीक है, 60 से 70% होता है, लगभग 70% यहाँ पर दिया गया है। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, सुपरसोनिक वायुयान की जो गति होती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा इसमें से ध्वनि की चाल से अधिक। ठीक है,
और देखिए इसका जो चाल अगर हम बात करें तो मैक संख्या में जो है इसको जो है मेजर किया जाता है। वायुयान की जो गति होती है मैक संख्या में इसको मेजर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो इनको जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है दिया गया था 1921 में, 1921 में। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य यानी कि पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर एमीटर है, और यदि इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो इसका नया ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, बताइए। तो देखिए ये जो होगा यह बदलेगा नहीं, ठीक है, तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम 80 एम्पियर मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है, क्लियर। चलिए, और हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकंड जो है यह किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स बताइए, जूल प्रति सेकंड यह वाट है, ठीक है। क्या है? वाट, यानी कि शक्ति की इकाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो? कार्य बटा समय हो जाएगा। कार्य यानी कि कार्य को जूल से डिनोट करते हैं और समय को सेकंड से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह आपका इसका फॉर्मूला D2O होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा D2O। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो विटामिन जो जो जल में विलय होता है वह विटामिन कौन सा है, बताइए। तो देखिए यह विटामिन जो है, यह विटामिन जो जल में घुलनशील है बी और विटामिन सी है। बाकी देखिए के, ई, डी और ए, ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बी और सी, तो यहाँ पर देखिए सी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो लवक होता है प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।